अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्वागत है आप तमाम स्टूडेंट का आपके चैनल सदाए वक्त में। सो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि सब बच्चे खैरियत से होंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास को फटाफट शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आज का जो क्लास होने के लिए जा रहा है ये वस्तानिया परीक्षा 2025 सब्जेक्ट है सोशल साइंस है, पार्ट 8 क्लास। अगर आप लोग पार्ट 1 से पार्ट 7 क्लास तक नहीं किए हैं तो उनका लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर उन क्लासेस को कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए आज की इस क्लास को फटाफट शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो प्यारे बच्चों, सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला मुल्क है। क्या पूछ रहा है? सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला मुल्क है। यानी सवाल के कहने का मतलब यह है कि सबसे ज्यादा मुस्लिम कौन से मुल्क में रहते हैं, कौन से देश में रहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, वहां पे आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे एग्जाम के अंदर। ए आएगा हिंदुस्तान, बी आएगा पाकिस्तान, सी आएगा ईरान और डी आएगा इंडोनेशिया। तो क्या करना है आपको? इंडोनेशिया जिस ऑप्शन में भी आएगा सिंपल इंडोनेशिया में क्लिक कर देना। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला मुल्क है, तो सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला मुल्क इंडोनेशिया है। आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई परेशानी? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सवाल ये पूछ रहा है कि रियासत के सामने सभी मजहब हैं। क्या पूछ रहा है? रियासत के सामने सभी मजहब है, तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो आएगा मसावी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे ये पूछा कि हिंदुस्तानी पार्लियामेंट के कितने ईवान है। क्या पूछ रहा है? हिंदुस्तानी पार्लियामेंट के कितने ईवान है। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे। ए आएगा 3, बी आएगा 5, सी आएगा 4 और डी आएगा 2। तो क्या करना है आपको? 2 पे ही क्लिक कर देना है, टिक लगा देना। आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल ये पूछ रहा है कि इस वक्त लोकसभा में कितने इंतखाबी हल्के हैं। क्या पूछ रहा है? इस वक्त लोकसभा में कितने इंतखाबी हल्के हैं। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन से आएंगे। ए आएगा 544, बी आएगा 444, सी आएगा 543 और डी आएगा 541। तो क्या आपका आंसर आएगा? ऑप्शन सी में, यानी 543। तो क्या करना है आपको? 543 जिस ऑप्शन में भी आए, ए में आए, बी में आए, सी में आए, सिंपली आपको 543 में ही टिक लगाना है। ठीक है प्यारे बच्चों, सवाल क्या था? इस वक्त लोकसभा में कितने इंतखाबी हल्के हैं। तो इस वक्त लोकसभा में 543 इंतखाबी हल्के हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये पूछ रहा है आपसे कि कानून बनाने के लिए किस बिल को कहां पेश किया जाता है। क्या पूछ रहा है? कानून बनाने के लिए किस बिल को कहां पेश किया जाता है। जिस तरीके से कि देखिए अभी जो एक बिल आया है वक्फ बोर्ड, जो वक्फ बिल, जो अभी नरेंद्र मोदी हमारे जिसको प्रधानमंत्री है, वो अभी इस बिल को पास करवाना चाहते हो। किसी भी बिल को पास करवाने के लिए पार्लियामेंट में उसे भेजा जाता है। ठीक है, तो पार्लियामेंट में क्या होता है? पार्लियामेंट में स्पीकर साहब उस बिल पर वोटिंग करवाते हैं, यानी ये पार्लियामेंट के जितने भी मेंबरान रहते हैं उन तमाम से उस पर वोट करवाते हैं, जिसका ज्यादा वोट जिस चीज पे रहेगा। यानी जिस तरीके से मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर बताता हूं, जिस तरीके से कि मैं एक पार्लियामेंट का एक स्पीकर हूं और आप लोग स्टूडेंट है जो है वो पार्लियामेंट के मेंबर हैं। ठीक है, तो अभी जो आप लोगों का क्लास चल रहा है ये सिंपली डेली एक क्लास चल रहा है शाम को 6 बजे। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं ये चाहता हूं कि कल से डबल क्लास होना चाहिए। क्या चाह रहा हूं? कल से डबल क्लास होना चाहिए, एक क्लास सुबह एक और शाम। तो इसमें हम क्या करेंगे? हम आप लोगों की राय मांगेंगे। ठीक है, तो राय किस तरीके से मांगेंगे? हम वोट करवाएंगे। तो आपके पास 2 ऑप्शन से रहेगा, 2 ऑप्शन से। क्या रहेगा? ए रहेगा, एक ऑप्शन रहेगा कि सर एक ही क्लास होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन रहेगा, क्या रहेगा कि सर 2 क्लास होना चाहिए, सुबह और शाम दोनों। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसमें आप लोगों को वोट करना होगा। क्या वोट करना होगा? और इसमें जिसका ज्यादा वोट रहेगा, अगर ज्यादा वोट रहेगा सिंगल क्लास का तो कल से सिंगल क्लास ही चलेगा। अगर ज्यादा वोट रहेगा डबल क्लास तो डबल क्लास चलेगा। इसी तरीके से पार्लियामेंट में होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, किसी भी बिल को पास करवाने के लिए पार्लियामेंट में भेजा जाता है और पार्लियामेंट के जो मेंबरान रहते हैं, मेंबरान कौन रहते हैं? जो सांसद रहते हैं जिले के, वही जाते हैं पार्लियामेंट में। तो सिंपली उन तमाम सांसदों से वहां पे वोट करवाया जाता है। तो जिस सांसद का, यानी जिस तरफ ज्यादा वोट रहता है, यानी जिस तरीके से अगर आप में ज्यादा वोट करेंगे तो क्लास से एक सिंगल क्लास भी, अगर ज्यादा स्टूडेंट वोट करेंगे तो सिंगल क्लास चलेगा। अगर ज्यादा स्टूडेंट डबल क्लास में वोट करेंगे तो डबल क्लास चलेगा। इसी तरीके से अगर ज्यादा मेंबरान वोट बिल के मुखालिफत रहेंगे तो सिर्फ वो बिल पास नहीं होगा, और ज्यादा मेंबरान अगर बिल के समर्थक में रहेगा, यानी वो चाहेंगे कि ये बिल पास होना चाहिए, तो सिंपली वो उस पर वोट करेंगे तो बिल पास कर देंगे स्पीकर साहब। तो क्या करेंगे? वोट कौन करवाता है पार्लियामेंट में? स्पीकर साहब। इसी तरीके से बिल को पास करने के लिए कहां पेश किया जाता है? पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है, ये बात समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे वही पूछा जा रहा है। देखिए वही आ गया है सवाल, यह कि बिल पर वोटिंग कौन करवाते हैं। क्या पूछा है? बिल पर वोटिंग कौन करवाता है। तो अभी हम जो आपको बताया बिल पर वोट कौन करवाते हैं, तो स्पीकर साहब। स्पीकर साहब किसको कहा जाता है? आप देखे होंगे पार्लियामेंट का जो आपके सामने वीडियो आया होगा, तो एक बड़े कुर्सी पर बैठे रहते हैं और वही सबको बोलने का ऑर्डर देते हैं कि आप बोलिए, आप बोलिए, आपको इतना टाइम मिला है। तो सिंपली उसी को स्पीकर साहब बोला जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सिंपली बिल पर वोटिंग कौन करवाता है? तो बिल पर वोटिंग स्पीकर साहब करवाते हैं। ठीक है, इसमें आपको ऑप्शन से दिया जाएगा प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इसी तरीके से बहुत सारा ऑप्शन आएगा। तो 4 ऑप्शन से में से सिंपली जिस ऑप्शन में स्पीकर लिखा रहेगा, सिंपली आपको क्या करना है? उसी में आपको स्पीकर में टिक लगा देना इस तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई परेशानी? चलिए, तो यहां पे देखिए कि सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि
हमारे मुल्क में किसकी हुकूमत चलती है। क्या पूछ रहा है कि हमारे मुल्क में किसकी हुकूमत चलती है। यहाँ पे बाज़ स्टूडेंट का ज़हन साफ हो गया है कि हमारे मुल्क में किसकी हुकूमत चलती है, जिसकी सरकार रहेगी उसकी हुकूमत चलेगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे मुल्क में न प्रधानमंत्री की हुकूमत चलती है, न मुख्यमंत्री की हुकूमत चलती है, न कोर्ट की, न अदालत, न जज, न वकील, न पुलिस, किसी की भी हुकूमत नहीं चलती है। हुकूमत चलती है तो सिर्फ और सिर्फ कानून की हुकूमत चलती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो क्या करना है आपको, कानून पे ही टिक लगाना है, न वकील पे, न कोर्ट पे, न प्रधानमंत्री पे, किसी पे टिक आपको नहीं लगाना है। क्या करना है, हमारे मुल्क में किसकी हुकूमत चलती है, तो हमारे मुल्क में कानून की हुकूमत चलती है। ठीक है, कानून जो कहेगा उसी पे सबको अमल करना पड़ेगा। एक ओके, किसी को कोई परेशानी है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल आपसे ये पूछा कि सरकार कितने हिस्से हैं, सरकार के कितने हिस्से हैं। क्या पूछ रहा है, सरकार के कितने हिस्से हैं। तो प्यारे बच्चों आपके इसमें जो राइट आंसर आएगा वो 3 आएगा, यानी सरकार के 3 हिस्से हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से आपको जो वहाँ पे ऑप्शन से दिए जाएंगे आपके एग्जाम के अंदर। अगर सवाल आ जाए कि सरकार के कितने हिस्से हैं तो वहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाएगा। ए ऑप्शन रहेगा 4 हिस्से हैं, बी ऑप्शन रहेगा 5 हिस्से हैं, डी ऑप्शन रहेगा 10 हिस्से हैं, और यहाँ पे जो सी ऑप्शन रहेगा वो रहेगा 3। तो जिसमें 3 लिखा रहेगा, जो भी ऑप्शन में, सिंपल ए में, बी में, सी में, जिसमें भी 3 लिखा रहेगा, सिंपल उसमें आपको क्या करना है, इस तरीके से टिक लगा देना, बस आपका वो सवाल बन जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। सवाल आपसे ये पूछा कि हिंदुस्तानी पार्लियामेंट के कितने हिस्से हैं। क्या पूछ रहा है, हिंदुस्तानी पार्लियामेंट के कितने हिस्से हैं। तो वहाँ पे भी उसी तरीके से आपके पास 4 ऑप्शन से आएंगे। तो क्या करना है आपको, जिसमें 3 ऑप्शन जिसमें लिखा रहेगा, यानी 3 जिस ऑप्शन में लिखा रहेगा, सिंपल उसमें ही टिक लगा देना। क्या करना है, हिंदुस्तानी पार्लियामेंट के कितने हिस्से हैं, तो हिंदुस्तानी पार्लियामेंट के 3 हिस्से हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, सवाल ये पूछा कि दस्तूर के जरिए बनाए गए कानून को कौन नाफिज करता है, कौन नाफिज करती है, सॉरी, दस्तूर के जरिए बनाए गए कानून को कौन नाफिज करती है। यहाँ पे भी आपके पास 4 ऑप्शन से देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, ए ऑप्शन रहेगा प्रधानमंत्री, बी ऑप्शन रहेगा अदालत, सी ऑप्शन रहेगा पुलिस, और डी ऑप्शन रहेगा इंतजामिया। तो क्या करना है आपको, इंतजामिया पे टिक लगा देना है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, किसी को कोई परेशानी है तो बोल दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल ये पूछा कि इंसाफ के अमल में किसका किरदार अहम है। क्या पूछ रहा है, इंसाफ के अमल में किसका किरदार अहम है। यहाँ पे भी आपके पास 4 ऑप्शन से दिए जाएंगे। ए रहेगा पुलिस का, बी रहेगा प्रधानमंत्री का, सी रहेगा आम लोगों का, और डी रहेगा सभी का। तो प्यारे बच्चों क्या करना है आपको, सभी पे टिक लगाना है। सभी का मतलब यह है कि किसी भी मजलूम को इंसाफ दिलाने के लिए सभी का मतलब यह है कि आवाम का भी अहम किरदार रहता है, पुलिस का भी अहम किरदार रहता है, कोर्ट का भी अहम किरदार रहता है, और इसका सरकार का भी अहम किरदार रहता है। ठीक है प्यारे बच्चों, जिस तरीके से किसी भी मजलूम, यानी मजलूम उसको कहा जाता है जिसके ऊपर जुल्म ढाया जाता है। ठीक है, अगर वो इंसाफ मांगे तो उसमें उसको इंसाफ दिलाने के लिए हर एक का अहम किरदार रहता है। तो क्या करना है आपको, किसी को एक को अलहदा नहीं करना है, यानी पुलिस पे टिक नहीं लगाना, नहीं अदालत पे, नहीं प्रधानमंत्री पे, नहीं आम लोगों पे, सिंपली आपको टिक लगाना है, तो सभी पे टिक लगाना है। ठीक है प्यारे बच्चों, आपका जो राइट आंसर है वो सभी है। इंसाफ के अमल में किसका किरदार अहम रहता है, तो इंसाफ के अमल में सभी का किरदार अहम रहता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई परेशानी है तो आप बोल सकते हैं। चलिए, सवाल यह कि सोसाइटी के चेयरमैन का इंतखाब कौन करते हैं। सोसाइटी के चेयरमैन का इंतखाब कौन करते हैं। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन से दिए जाएंगे। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो काम करने वाले इकाई मेंबर। ठीक है प्यारे बच्चों, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि सरकार किसानों की फसल को किस कीमत पर खरीदती है। क्या पूछ रहा है, सरकार किसानों की फसल को किस कीमत पर खरीदती है। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन से दिए जाएंगे। ए रहेगा बहुत कम, बी रहेगा नहीं खरीदती हैं, सी रहेगा कि बहुत ज़्यादा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसमें क्या करना है आपको कि आप ये क्या पूछा है, सरकार किसानों की फसल किस कीमत पर खरीदती है। तो सरकार किसानों की कीमत ज़्यादा कीमत पर खरीदते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी आंसर में आपको डाउट है, या कोई भी क्वेश्चन आंसर आपको समझ में नहीं आया, तो सिंपली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई दे दिया जाएगा। अदरवाइज अगर आप हमसे मजीद जानकारी लेना चाहते हैं एग्जाम से रिलेटेड या क्लास से रिलेटेड, तो सिंपली इंस्टाग्राम का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाके हमसे बात कर सकते हैं इंस्टाग्राम से। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए प्यारे बच्चों आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।